दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होना चाहिए तभी आप स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा कमा सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से होने चाहिए तभी आप स्टॉक मार्केट में अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, तभी आपको स्टॉक मार्केट समझ में आ सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है तब भी आप स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो, बहुत बड़ी वेल्थ कमा सकते हो, और बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप ये जो मानना है आपका, इसको छोड़ दीजिए कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं तो साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मुझे स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, मुझे समझता नहीं है, तो मैं इसमें पैसा नहीं कमा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आके स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, आईटी सेक्टर के लोग। ठीक है, और भी कई डॉक्टर्स है, कई सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते हैं, जबकि उनका जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, वो अलग बैकग्राउंड से आकर भी स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपका फाइनेंशियल नॉलेज आपको होना ही चाहिए, मतलब आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हर कोई यहाँ पर स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकता है और बहुत बड़ी वेल्थ कमा सकता है। दोस्तों कॉमर्स बैकग्राउंड और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड तो छोड़िए, अगर आप इलिटरेट हो तब भी आप स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो। अगर आप 10वीं फेल भी हो, 5वीं पास भी हो, तब भी आप स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ी वेल्थ बना सकते हो। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में डिग्री होना चाहिए। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है डिग्री की। ठीक है, बिना डिग्री के भी आप स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी वेल्थ बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे और कई लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, 10th फेल है। ठीक है, तब भी वो स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है, बहुत बड़ी डिग्री आपके पास में होना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा होता था तो जो सीए की डिग्री जिनके पास में, एमबीए की डिग्री जिनके पास में, वो सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट से पैसा कमा लेते थे। बट ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में जो पैसा बनता है वो आपकी डिग्री से नहीं बनता है। ठीक है, डिग्री मैटर नहीं करती कि आपके पास में कितनी बड़ी डिग्री है तभी आप स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा कमाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिग्री यहाँ पे बिल्कुल मैटर नहीं करती है। तो स्टॉक मार्केट में पैसा डिग्री से नहीं बनता है, स्टॉक मार्केट में पैसा नॉलेज से भी नहीं बनता है। ठीक है, अगर नॉलेज से अगर स्टॉक मार्केट में पैसा बना हुआ होता है तो कई स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हैं, आप टीवी पे देखते होंगे। ठीक है, वो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट, मतलब कई सालों से स्टॉक मार्केट में काम कर रहे होते हैं, उन्हें तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है स्टॉक मार्केट का, तो सबसे ज़्यादा पैसे उन लोगों ने कमा लिए होते हैं स्टॉक मार्केट से। तो स्टॉक मार्केट में पैसा नॉलेज से भी नहीं बनता है। तो स्टॉक मार्केट में पैसा बनता कैसे है, किस चीज़ से बनता है? तो स्टॉक मार्केट में जो पैसा बनता है वो बनता है आपके लॉजिक से। ठीक है, आपके तर्क से। कोई भी शेयर अगर आप खरीद रहे हो तो किस लॉजिक से आप वो खरीद रहे हो, किस तर्क से आप खरीद रहे हो, वो मायने रखता है, वो मैटर करता है। ठीक है, अगर आपका लॉजिक वहाँ पर सही हो गया तो आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना लोगे। ठीक है, वो शेयर से आप पैसा कमा लोगे। तो ये जो लॉजिक है ये किसी को भी आ सकता है, एक पढ़े लिखे आदमी को भी ये लॉजिक आ सकता है और एक अनपढ़ आदमी को भी ये लॉजिक आ सकता है। तो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपका लॉजिक होना चाहिए, किस लॉजिक से आप वो शेयर खरीद रहे हो, आपका लॉजिक सही होना चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकते हो। ठीक है, और ये लॉजिक कोई भी बंदे को आ सकता है, यहाँ पर डिग्री मैटर नहीं करती है, आप कौन से फील्ड से आते हो, आप कहाँ से आते हो, ठीक है, कितने पढ़े लिखे हो, बिल्कुल मैटर नहीं करता है। लॉजिक किसी के भी मन में आ सकता है और कोई भी स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा बना सकता है। इसके बाद में दोस्तों कई लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए हमारे पास में लाखों रुपए होने चाहिए तभी हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए आपके पास में लाखों रुपए होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में अगर 500 रुपये तो भी आप स्टॉक मार्केट में निवेश की शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि स्टॉक मार्केट तो बड़े लोगों का खेल है। ठीक है, जो बंदा स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा है वो तो अमीर होगा तभी स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं जब बोल रहा हूँ 500 रुपये से भी आप स्टॉक मार्केट में निवेश की शुरुआत कर सकते हो, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी बंदा स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकता है। ठीक है, बड़ी वेल्थ की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आजकल तो डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन हो जाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं डीमैट अकाउंट ओपन होने के लिए 200 रुपये, 300 रुपये, 400, 500 रुपये चार्जेस भी अगर आपको लगता होगा, ठीक है, तो उसके बाद में आप वहाँ पे 500 रुपये डिपॉजिट करके भी शेयर खरीद सकते हो। स्टॉक मार्केट में अगर आप देखोगे तो 10 रुपये से लेके 5 रुपये से लेके तो 70,000, 80,000 रुपये का भी शेयर है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में आप छोटे से छोटा अमाउंट भी लगा सकते हो, एक सिंगल क्वांटिटी भी खरीद सकते हो। ठीक है, 100 रुपये का एक सिंगल शेयर भी खरीद सकते हो। ठीक है, कोई वहाँ पर आपको बोलेगा नहीं कि आप सिंगल शेयर क्यों खरीद रहे हो, आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन ऐप होता है, आप अपने मोबाइल से ही वो कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ कंट्रोल आज के तारीख में आपके हाथ में आ चुका है। आपको ही पैसे डिपॉजिट करना है, विड्रॉल करना है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाती है, मोबाइल से हो जाती है। ठीक है, बहुत आसान हो गया है, टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है, तो आप छोटी से छोटी अमाउंट से भी स्टॉक मार्केट में निवेश की शुरुआत कर सकते हो।
और दोस्तों वैसे भी स्टॉक मार्केट में हमें निवेश की शुरुआत एक छोटी सी अमाउंट से ही करनी चाहिए। जब आप स्टार्टिंग में निवेश की शुरुआत कर रहे हो, ठीक है, भले आपको आपकी इच्छा है कि बड़ा पैसा लगाने की, ठीक है, लाखों रुपए लगाने की इच्छा है, बट मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा, अगर आप बिगिनर हो, बिल्कुल नए हो, तो शुरुआत में आप बड़ा अमाउंट मत लगाइए, एक छोटी सी अमाउंट लगाइए। इतनी सी अमाउंट लगाइए जितनी अमाउंट अगर आपकी डूब भी गई स्टॉक मार्केट में तो आपको फाइनेंशियली कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उतनी ही अमाउंट हमें स्टार्टिंग में लगाना चाहिए, ठीक है। वो अमाउंट अब हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब लर्निंग स्टेज में हो, ठीक है, आप सीख रहे हो स्टॉक मार्केट, तो आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए, उसमें छोटी से छोटी अमाउंट डालिए, 1-2 शेयर खरीद के देखिए, ठीक है, वो शेयर किस तरीके से मूवमेंट करता है, ये सब चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जब आप सीखोगे तो मे बी वहाँ पे आप लॉस भी कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में छोटी से छोटी अमाउंट ही लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में नॉलेज नहीं है, स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस भी नहीं है स्टॉक मार्केट का, ठीक है। तो ऐसे में हमारे लॉस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम छोटी अमाउंट लगाएंगे तो हमारा लॉस भी अगर होगा तो कितना होगा, छोटा सा ही होगा, क्योंकि अमाउंट ही हमारी छोटी लगी हुई है, ठीक है। और अगर बड़ी अमाउंट हम स्टार्टिंग में ही लगा देंगे, हमें नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे में बहुत बड़ा लॉस हमारा हो सकता है। तो स्टार्टिंग में बिल्कुल आप अवॉइड करिए बड़ी अमाउंट लगाने से। एक बार आप स्टॉक मार्केट में सीखिए, ठीक है, सीखने आपको धीरे धीरे आपका नॉलेज भी बढ़ता चला जाएगा, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद में आप जो अमाउंट लगाना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, वो अमाउंट आप स्टॉक मार्केट में लगा सकते हो। कोई लिमिट नहीं है स्टॉक मार्केट में कितना पैसा लगाना, जितना पैसा आपके पास में पूरा पैसा भी आप स्टॉक मार्केट में लगा सकते हो, ठीक है। बट स्टार्टिंग आप छोटी से छोटी अमाउंट से ही करिए। तो दोस्तों आपको शुरुआत कैसे करना है, तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करिए, आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए, ठीक है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद में उसमें 500 रुपये, 1000 रुपये आप डिपॉजिट करिए, ठीक है। और उससे आप शेयर खरीदिए, ठीक है। 1 शेयर खरीदिए, 2 शेयर खरीदिए, आप खरीद कर देखिए, ये अनुभव आप करिए कि शेयर किस तरीके से खरीदा जाता है, किस तरीके से डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा डाला जाता है, किस तरीके से विड्रॉल किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप करिए, ठीक है। ये करने के बाद में आपने मतलब पैसा डिपॉजिट किया, शेयर खरीद के देखा, फिर आपने देखा कि मेरे खरीदने के बाद मेरा शेयर बढ़ा, फिर आपने प्रॉफिट बुक किया या फिर नीचे आ गया, आपने लॉस बुक किया, जो भी है, ठीक है। ये करने के बाद आपको जो सीखने को मिलेगा ना, वो कोई टीचर भी नहीं सिखा सकता, क्योंकि प्रैक्टिकल लेवल पे आपने ये करके देखा, आपने ये सीखा, बहुत बड़ी सीख हमें इससे मिलती है, ठीक है। कोई टीचर भी ये चीज़ आपको नहीं सिखा पाएगा, ठीक है। तो आप खुद करके देखोगे तो ज़्यादा हमें सीखने को मिलता है और बहुत अच्छे से सीखने को मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने वाला है दोस्तों, आपने 500 रुपये, 1000 रुपये वहाँ पे डिपॉजिट किए, वो आपके डूब जाएंगे, ठीक है। 500 रुपये आपके डूब गए, 1000 रुपये डूब गए, तो आप ये मान सकते हो कि मैंने 500 रुपये जो डूबे, मेरे 1000 रुपये डूबे, वो स्टॉक मार्केट सीखने की मैंने फ़ीस पे किया हो, ठीक है। तो उसको फ़ीस समझ के आप दे सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्टिंग में छोटा अमाउंट लगा रहे हैं हम, तो हमारे लॉस भी हम करेंगे तो छोटे से छोटे अमाउंट का ही करेंगे। मतलब एक 500 रुपये, 1000 रुपये लगाए, हमने सिर्फ करके देखे, ठीक है। टेस्ट करना है हमें स्टॉक मार्केट कैसा चलता है, ठीक है, कैसी वर्किंग होती है। तो छोटी से छोटी अमाउंट से आप शुरुआत करिए, शुरुआत में डीमैट अकाउंट ओपन करिए और खुद ही प्रैक्टिकल लेवल पर सारी चीज़ें करने की कोशिश करिए। दोस्तों मैं ऐसा करने के लिए आपको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टॉक मार्केट अगर आपको सीखना है तो प्रैक्टिकल लेवल पर ही सीखना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल ही आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हो। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है कि यहाँ पे आपने कोई बुक्स पढ़ ली तो आप स्टॉक मार्केट सीख जाओगे, या फिर आप इस तरीके के यूट्यूब पे वीडियोस देख के स्टॉक मार्केट सीख जाओगे, ठीक है। थोड़ी बहुत हेल्प जरूर होती है, यूट्यूब पे जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस है वो आप देख रहे हो, ठीक है, बुक्स पढ़ रहे हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो उससे 20% हेल्प आपकी जरूर होती है। बट 80% जो आप सीखते हो वो प्रैक्टिकल ही सीखते हो। स्टॉक मार्केट में खुद जब आप सारी चीज़ें करके देखते हो तभी हमको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है। तो स्टॉक मार्केट को अगर आपको सीखना है तो प्रैक्टिकल लेवल पर ही आपको सीखना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट सीखना दोस्तों एक स्विमिंग सीखने की तरह है, ठीक है। जिस तरह मतलब स्विमिंग सीखी जाती है, अगर मैं मान लो आपको स्विमिंग की एक बुक दे दूँ, ठीक है, उस बुक में लिखा है कि किस तरीके से स्विमिंग की जाती है, ठीक है, वो बुक आपने पूरी पढ़ ली, ठीक है, तो क्या आप स्विमिंग करना सीख जाओगे? बिल्कुल नहीं सीखोगे, ठीक है। स्विमिंग करना अगर आपको सीखना है तो आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा, आपको हाथ पैर मारना ही पड़ेगा, तभी आप स्विमिंग करना सीखोगे। ठीक उसी तरीके से दोस्तों स्टॉक मार्केट में भी होता है। स्टॉक मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है, इन्वेस्टमेंट सीखना है, तो सारी चीज़ें आपको करके देखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल लेवल पे खुद करके देखना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ आप बुक्स पढ़ते जा रहे हो, यूट्यूब पे वीडियोस देखते जा रहे हो, उससे आप पूरा नहीं सीख सकते हो, ठीक है। थोड़ी बहुत हेल्प जरूर होती है, वो भी साइड बाय साइड हमें करना चाहिए, बुक्स पढ़ना चाहिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखना चाहिए, नॉलेज इधर उधर से लेते रहना चाहिए, बट प्रैक्टिकल लेवल पे सारी चीज़ें करके देखना चाहिए, तभी हम स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। दोस्तों स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शन चेन क्या होती है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए, ठीक है। तो सीखने के लिए तो बहुत कुछ है यहाँ पे, बट दोस्तों आप चिंता मत करिए, आप एक बार कदम रखिए, पहला कदम रखिए, अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में एंटर करिए, फिर ये धीरे धीरे ये सब चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी। जब ये चीज़ें आपके सामने आएंगी तो आप जरूर इन्हें सीखने की भी कोशिश करोगे, ठीक है। आप एकदम से सारी चीज़ें सीखने की कोशिश मत करिए, स्टेप बाय स्टेप जाइए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाइए,
नॉलेज भी इधर उधर से लेते रहिए और प्रैक्टिकल भी सारी चीज़ें करते रहिए, ठीक है। तो और जैसा जैसा आप समय बिताते जाओगे स्टॉक मार्केट में, आपका नॉलेज बढ़ता चला जाएगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको सही और गलत पता लग जाएगा, ठीक है। तो फिर आगे जाके आप स्टॉक मार्केट से एक बड़ी वेल्थ बनाने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है, बड़ा पैसा लगाने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब स्टॉक मार्केट से अगर हमें पैसा कमाना है तो सीखना तो पड़ेगा, ठीक है, एक्सपीरियंस तो लेना पड़ेगा। तो उससे से छोटी अमाउंट से आप शुरुआत कर सकते हो और जल्दी शुरुआत करिए, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि बाद में करेंगे, ठीक है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। देखिए शुरुआत करने का कोई पैसा तो नहीं लग रहा, कोई कॉस्टिंग तो नहीं लग रही, 500-1000 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हो, तो शुरुआत तो कर देनी चाहिए, सीख तो लीजिए आप। जब कल जाके पैसा आपके पास में बड़ा आएगा तो आप बड़ा पैसा लगाने के लिए तैयार तो रहोगे। देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाता है, ठीक है, स्टॉक मार्केट सट्टा है, स्टॉक मार्केट जुआ है, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा गवा दिया है। ऐसा कई सेंटेंस हमें सुनने को मिलते हैं, ठीक है, कई लोग ऐसी बातें करते हैं, ऐसा मैक्सिमम हमें सुनने को मिलता है। तो दोस्तों ऐसा हमें सुनने को क्यों मिलता है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मान लो 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोगों का अगर ग्रुप है, ठीक है, वो 100 लोगों में 90 लोग अगर ये बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि मुझे स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ है, और उसमें से 10 लोग ये बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि मुझे स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हुआ है, तो आपको किसकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देंगी? ऑब्वियसली वो 90 लोगों की आवाज़ आपको ज़्यादा सुनाई देंगी जो बोल रहे हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ है। तो वही हो रहा है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में 100 में से 90 लोग लॉस कर देते हैं, ठीक है, इसीलिए उनकी आवाज़ हमें ज़्यादा सुनाई देती है और हम ये मान के चलते कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनता नहीं है, स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाता है। बट वो 10 लोग भी तो है जो स्टॉक मार्केट में पैसा कमा रहे हैं, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। अब ये 90 लोग जो स्टॉक मार्केट में पैसा गंवा रहे हैं, ये गलतियां कर रहे हैं, तभी स्टॉक मार्केट में पैसा गंवा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये स्टॉक मार्केट में सट्टेबाजी कर रहे हैं, इसीलिए इनका पैसा स्टॉक मार्केट में डूब रहा है, स्टॉक मार्केट में ये लोग लॉस कर रहे हैं। और 10% लोग जो है, 10 लोग जो है जो स्टॉक मार्केट में पैसा कमा रहे हैं, वो रियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो स्टॉक मार्केट में सट्टेबाजी नहीं कर रहे। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में रियल वेल्थ बनानी है, बड़ी वेल्थ बनानी है, तो आपको रियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप स्टॉक मार्केट में बड़ी वेल्थ बना पाओगे। अगर आप सिर्फ यहाँ पे सट्टेबाजी करोगे, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे, एक शेयर लिया तुरंत बेचा, ठीक है, लिया बेचा, मतलब इस तरीके से सट्टेबाजी करने की कोशिश करोगे तो स्टॉक मार्केट में आप बड़ी वेल्थ नहीं बना सकते हो। खेलने के लिए ठीक है, ठीक है, मज़ा आता है उसमें, इंट्राडे ट्रेडिंग में मज़ा आता है, खेलने के लिए अच्छा है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपको करने का शौक है तो उसमें एक बजट बना के आप काम करिए कि महीने का मैं 5000 रुपये इंट्राडे ट्रेडिंग में लगाऊंगा, ठीक है, वो 5000 रुपये अगर आपके चले गए तो फिर इंट्राडे ट्रेडिंग उस महीने आपको बंद कर देना, फिर नेक्स्ट मंथ करो, ठीक है। इस तरीके से खेलने के लिए हम इंट्राडे ट्रेडिंग, मजा करने के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट रियल में अगर आपको वेल्थ बनानी है तो लॉन्ग टर्म निवेश आपको स्टॉक मार्केट में करना पड़ेगा, लंबी अवधि के लिए पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना पड़ेगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए लगाना पड़ेगा, तभी स्टॉक मार्केट में बड़ी वेल्थ बनती है। तो दोस्तों आप स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट ओपन करके अपना पहला कदम रख सकते हो। जब हम पहला कदम रखते हैं तो दूसरा कदम ऑटोमेटिक उठ जाता है, ठीक है, आगे चलने के लिए, ठीक है। तो पहला कदम रखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम रखिए। दोस्तों इस वीडियो में हमने मेनली ये बातें देखी है, ठीक है। पहली बात हमने ये देखी कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए आपको ये जरूरी नहीं है कि कॉमर्स बैकग्राउंड से होना चाहिए, ठीक है, आपको फाइनेंशियल का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, फाइनेंस फील्ड से आप आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप कोई भी फील्ड से आते हो तब भी आप स्टॉक मार्केट में बड़ी वेल्थ बना सकते हो। उसके बाद में दूसरी बात हमने ये देखी कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए बड़ा पैसा आपके पास में होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, छोटी से छोटी अमाउंट 500 रुपये से भी आप निवेश की शुरुआत कर सकते हो। तीसरी बात हमने ये देखी कि हमें शुरुआत करने की ज़रूरत है, हमें पहला कदम रखने की ज़रूरत है, मतलब डीमैट अकाउंट ओपन करके हमें स्टॉक मार्केट में निवेश शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद में अगली बात हमने ये देखी कि स्टॉक मार्केट में हमें इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना है, मतलब सट्टेबाजी नहीं करना है, ठीक है, रियल वेल्थ बनाना है तो लॉन्ग टर्म निवेश ही हमें स्टॉक मार्केट में करना है। तो दोस्तों आप ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम रख सकते हो। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक है, वहाँ से आप ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन करके अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हो। दिस इज़ इमरान शेख साइनिंग ऑफ।